अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज पहुंचने वाला है और अब से महज 1 घंटे का इंतजार और क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कम है, लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता और बचा है। अभी थोड़ी देर के लिए काफिला रुका था। ये आगे जो आप देख पा रहे हैं ये प्रिजन वैन जिसका नंबर है AG 4078, इसी में अतीक अहमद है। अब से कुछ देर के लिए वो बैठा जरूर था, जब पीछे मऊ में उसका काफिला रुकता है थोड़ी देर के लिए वो बैठता है, लेकिन मीडिया से कुछ नहीं बोलता है। और पूरा रास्ता आप समझिए कि 1300 किलोमीटर का रास्ता है साबरमती जेल से लेकर के प्रयागराज तक। हमने भी 1000 किलोमीटर का रास्ता तय किया है। उदयपुर से हमने अतीक अहमद को फॉलो किया है और बिना रुके, बिना थके, बिना सोए हम अतीक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उसने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसने असद को फोन नहीं किया। अब आप ये देखेंगे ये यूपी पुलिस की गाड़ी है, किस तरीके से ये जो पूरा कॉन्वॉय है इसमें यूपी पुलिस की गाड़ी लीड कर रही है। आज तो यूपी पुलिस इसकी रिमांड नहीं लेगी। हम इधर से बाईं तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको ये आके दिखा पाएं, क्योंकि अगर अतीक अहमद बैठा होगा इसी गाड़ी में सवार है और इसमें ये पूरी तरीके से जो प्रिजन वैन है ये मॉडर्न है, हाईटेक है। हाईटेक इस लिहाज से है कि इसमें CCTV कैमरे लगे हुए हैं जिसके जरिए निगरानी हो रही है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों ने बॉडी वॉर्न कैमरे पहने हुए हैं और यहाँ पर थोड़े आगे अगर हमारे पायलट गाड़ी बढ़ाएं और इस गाड़ी को, क्योंकि ये देखिए ये किस तरीके से है, ये जो यूपी पुलिस के जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद है और आगे हमें इशारा करते हुए, क्योंकि हम आपको एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा काफी कड़ी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप यहाँ से तस्वीर दिखा पाए, ये अगर हम आपको आगे दिखा पाए, वो 2 गाड़ियां जो उसको एस्कॉर्ट कर रही हैं और जो रास्ता है, क्योंकि अब जो है गाड़ियों ने रफ्तार पकड़ ली है, लगभग 70 से 80 की स्पीड में यहाँ से गाड़ियां चल रही हैं और नैनी जेल का जो सफर है वो अब 1 घंटे से भी कम का रह गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले ये आप तस्वीर देखिए, ये प्रिजन वैन जिसमें बॉडी वॉर्न कैमरे पहने हुए हैं और सीधे इसका लिंक जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम से है, यानी कि हर गतिविधि पर नजर है। अतीक अहमद जब उससे पूछा गया कि शाइस्ता परवीन कहाँ पर है तो उसने कहा कि वो तो घरेलू महिला है, आधा परिवार जेल में है, आधा परिवार मोस्ट वांटेड है। चाहे फिर हम अतीक अहमद की पत्नी की बात करें, बेटे की बात करें, भाई की बात करें, भाई की पत्नी की बात करें, बहन की बात करें, बहन के दामाद की बात करें, पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने की कोशिश है। और ये जो काफिला है लगभग 1300 किलोमीटर का ये रास्ता, जिसमें अतीक अहमद पूरे रास्ते लेटे हुए, सोते हुए आया। जब उसका काफिला रुका रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ी देर के ब्रेक के लिए, तब वो जरूर आता है, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात कहता है। वो ये कहता है कि उसके खिलाफ विरोधियों की साजिश है, साजिश की गई है, क्योंकि वो तो 6 साल से जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी उसने लोगों की दुनिया पूरे रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि लोग वीडियो बना रहे थे और हर एक जुर्म का अब उसका हिसाब हो रहा है। थोड़ा सावधानी से, क्योंकि ब्रेक लगा, थोड़ा सा सावधानी से हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम चलते हैं मेरी सहयोगी शालिनी के पास, क्योंकि शालिनी हम काफिले को फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियों का काफिला है, ऐसे में हम भी आगे तक जा रहे हैं। आप बताइए कि क्योंकि अब महज 1 घंटे से भी कम का समय रह गया है जब अतीक का काफिला वहां पर पहुंचेगा। अतीक डरा हुआ है उस प्रयागराज से जहां से उसने जुर्म की दुनिया शुरू की, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, अब उसको डर लग रहा है यहाँ पर आने में। बिल्कुल जसप्रीत, और वो डर तो साबरमती जेल से ही दिखाई देना शुरू हो गया था। वहां पर ही उसने कैमरे के सामने कह दिया था कि इनकी मंशा के ऊपर शक है, वो सरकार की और उत्तर प्रदेश पुलिस की मंशा के ऊपर शक कर रहा था और वो उसका जो डर था वो साबरमती जेल से अभी तक, जहां जसप्रीत आप दिखा रही हैं, हर जगह वो खौफ उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दिया है। नैनी जेल के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ के जो सुरक्षा इंतजाम है वो भी आपको पहले दिखा देते हैं, फिर आगे आपको जानकारी न सिर्फ अतीक के बारे में, अशरफ के बारे में भी दिखाएंगे। मेरे कैमरा पर्सन दिनेश आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर जो सुरक्षा घेरा है वो पूरी तरह से टाइट अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त हालांकि बाकी बचा है यहाँ पर अतीक के पहुंचने के पहले। अभी की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे ही अतीक यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि आज का जो समय है वो तो समाप्त हो ही चुका है, अब आज कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकेगा, लेकिन इसी नैनी जेल के अंदर न सिर्फ अतीक को रखा जाएगा बल्कि उसके भाई की रात भी आज यहीं गुजरेगी। अंदर बेटा भी बंद है, नौकर भी बंद है, कई गुर्गे भी बंद है, लेकिन आज की रात इस पूरे परिवार के ऊपर यही नैनी जेल में भारी रहने वाली है। अच्छा, 1 घंटा अभी बाकी बचा रह गया है अतीक के यहाँ पहुंचने में, लेकिन साबरमती से अभी तक का जो सफर है वो आपको दिखाते हैं। साबरमती जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद का काफिला यूपी पहुंच गया। उसे प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया गया, जहां उमेश पाल हत्याकांड में उसके गुनाहों का हिसाब किया जाएगा। मंगलवार को दोपहर 2:16 पर यूपी पुलिस की टीम अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकली थी।
यूपी पुलिस की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए लेकर निकली थी और ये काफिला नॉन स्टॉप प्रयागराज के लिए चलता रहा। काफिला आगे बढ़ता जा रहा था और गैंगस्टर अतीक अहमद पुलिस वैन में सहमा नजर आ रहा था। इस बीच काफिले की एक गाड़ी खराब होने की वजह से राजस्थान के डूंगरपुर के पिछवाड़ा थाने में काफिले को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। इस दौरान अतीक अहमद को पुलिस वैन से उतारा गया और वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसकी निगरानी में डटे रहे। अतीक अहमद को यहाँ जो डूंगरपुर का जो बिछीवाड़ा पुलिस थाना है वहाँ पर उनको नीचे उतारा जा रहा है। यहाँ पर देखिए दरअसल एक जो गाड़ी थी कॉन्वॉय में वो गाड़ी वहाँ बिगड़ी हुई है, ऐसे में उसका इंतजार किया जा रहा है। तो ऐसे में इनको यहाँ पर वॉशरूम के लिए लाया जा रहा है। अतीक अहमद को फिलहाल ये पुलिस थाना है राजस्थान का बिछीवाड़ा, वहाँ पर बाहर रोका गया है और जो 32 पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं और उनको सुरक्षा घेरा जिस तरीके से दिया गया वहाँ पर साफ तौर पे देखा जा रहा है। इसके बाद अतीक अहमद का काफिला रात 9:30 बजे उदयपुर पहुंचा और रात 11:26 पर चित्तौड़गढ़ पहुंचा। रात 1:30 बजे बूंदी में ये काफिला थोड़ी देर के लिए रुका। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, अरे मुझे तो दिखाइए यार, माइक नीचे की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी और फिर कोटा होते हुए ये काफिला यूपी बॉर्डर में एंट्री कर गया। यूपी में 7:41 पर यह काफिला यूपी के झांसी पहुंच गया, जहां अतीक अहमद का काफिला रोक दिया गया, जहां उसके और पुलिस टीम के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई थी। अतीक अहमद को आज फिर एक बार रिजर्व पुलिस लाइन में लिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। राय साहब हैं यहाँ पर, आर के राय। आप तस्वीरों में देखेंगे एक बार फिर अतीक अहमद को जिस तरह से पहली बार साबरमती जेल से लाया गया था, उसके बाद रिजर्व पुलिस लाइन में काफ़ी देर का जो रिफ्रेशमेंट होता है वो पहुंचाया गया था। और इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर अतीक अहमद को इस गाड़ी से निकाला जाएगा और ये देखिए तस्वीरों में देखेंगे पुलिसकर्मी एक एक करके नीचे उतर रहे हैं। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जा रहा था, माफिया अतीक अहमद की धड़कन और तेज होती जा रही थी। झांसी से अतीक को लेकर पुलिस प्रयागराज के लिए निकली। सुबह 11:30 बजे काफिला उरई पहुंचा और दोपहर 2:13 पर जालौन, और जालौन में अतीक के काफिले को कुछ देर के लिए रोका गया। इसके बाद दोपहर 1:22 पर काफिला बांदा में पहुंचा। इस बीच जैसे ही अतीक अहमद का काफिला बांदा चित्रकूट बॉर्डर पर पहुंचा, इस समय कुछ देर के लिए फिर से उसके काफिले को रोक दिया गया। इस वैन के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अतीक प्रयागराज पहुंचने वाले हो, क्या कहोगे? अतीक, रेलवे फाटक बंद है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद इस वैन में सो रहा है। अतीक अहमद सो रहा है इस वैन में। तस्वीरें दिख रही हैं, आराम कर रहा है। और जैसा कि अधिकारियों ने भी बताया अतीक अहमद का काफिला यहाँ पर नैनी जेल पहुँच जाएगा और कल अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होगी। दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कल एक तरफ अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी है, साबरमती से उसने प्रयागराज का सफर तय किया, 1300 किलोमीटर का सफर जिसमें कुछ दूरी में प्रयागराज पहुँच जाएगा। दूसरी तस्वीर अशरफ, उसका भाई जो कि बरेली जेल में बंद है, उसको भी प्रयागराज लाया जा रहा है। कल दोनों भाइयों की कोर्ट में पेशी है। गैंगस्टर अतीक अहमद जिसने जुर्म की ऐसी किताब लिखी कि आप पन्ने पलटते जाइए और ये
किताब खत्म ही नहीं होती। बराबर का भागीदार अशरफ रहा, जिसने हर जुर्म में अतीक अहमद की मदद की है। और अब दोनों भाई जो कि कांप रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद कह चुका है कि मिट्टी में तो मिल चुका हूं मैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, और अतीक कह रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, मिट्टी में मिल चुका हूं, माफियागिरी तो कब की खत्म हो चुकी है, परिवार मेरा तबाह हो चुका है, मैं तो जेल में था। अब वो रो रहा है और ये कह रहा है कि वो तो जेल में था, वो साजिश कैसे रख सकता है। लेकिन यहाँ पर जब कल उसकी कोर्ट में पेशी होगी तो उसके हर गुनाह का हिसाब होगा, क्योंकि जो लोग दशकों से अदालतों के चक्कर काट रहे थे, न्याय की गुहार लगा रहे थे, जिसने अतीक अहमद ने, उसके परिवार ने, उसके गुर्गों ने, उसके शूटरों ने, उसके दोस्तों ने, उसके मददगारों ने, उनके लोगों की जो दुनिया उजाड़ी है, अब एक एक जुर्म का हिसाब होगा। और कल कोशिश करेगी प्रयागराज पुलिस की ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड अतीक अहमद की मिल पाए, ताकि उमेश पाल जो हत्याकांड होता है उसमें किस तरीके से लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाया जाता है, और जो उसने अपने बेटे असद को फोन किया था, निर्देश दिया था कि उमेश पाल को ठिकाने लगा दो, उसी के कहने पर यह सब होता है। अब ये काफिला है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये यूपी पुलिस की गाड़ी और वही वो प्रिजन वैन जिसमें अतीक अहमद मौजूद है, और कुछ देर में प्रयागराज एंटर हो जाएगा अतीक अहमद का काफिला। भैया मैं बर्बाद हो गया हूँ, बिल्कुल मिट्टी में मिल गया हूँ। अरे आप लोग हो तो काहे डर लगेगा। अतीक अहमद के काफिले की तो हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन अतीक यहाँ नैनी जेल अकेले नहीं आ रहा है, उसका भाई अशरफ भी बरेली जेल से ले करके आया जा रहा है। अतीक पहले पहुंचेगा तकरीबन 5:45 बजे। अशरफ को पहुंचने में रात 7:30 से 8 बजे का वक्त हो सकता है। उमेश पाल हत्याकांड में दोनों भाई आरोपी हैं। अतीक के साथ साथ अगर अशरफ की हम बात करें तो बरेली जेल के अंदर ही बैठ करके उसने पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया था। तो दोनों भाई की आज की रात यही नैनी जेल में बीतने वाली है। इन सब के बीच अशरफ को कैसे लेकर के आया जा रहा है, अतीक भी एक तरफ आ रहा है, उससे जुड़ी रिपोर्ट आप देखिए। उमेश पाल केस में और बड़ी अतीक की टेंशन। प्रयागराज से साबरमती तक ताबड़तोड़ एक्शन। लिखी जा चुकी है अतीक गैंग के खात्मे की स्क्रिप्ट। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक गैंग के दिन लदने वाले हैं। चाहे अतीक हो या उसके गैंग के गुर्गे, हर कोई पुलिस के निशाने पर है। अब इसी केस में अतीक और अशरफ की पेशी भी होने वाली है। एक तरफ 11 अप्रैल को साबरमती जेल से पुलिस वैन में बैठकर अतीक निकला, तो दूसरी ओर आज अशरफ को भी बरेली से पुलिस वैन में प्रयागराज के लिए निकाला गया। इससे पहले 28 मार्च को दोनों की पेशी हुई थी। इस दौरान उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और अब उमेश पाल हत्याकांड में दोनों को पेश किया जाएगा। इस पेशी पर उमेश पाल के परिवार के साथ पूरे देश की नजर है। उमेश पाल की मां ने इस मामले में अतीक और उसके गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो कार्रवाई अभी तक शासन ने किया है, इतने ये लोग गुंडे मावारी हैं, इनको जो ढूंढ रही हेर रही है, उससे तो संतुष्टि है। लेकिन जो मेरे बेटों को 3-3 को मार के गए हत्या करके दरवाजे पे, वो तो सब भाग निकले हैं। उसको किस तरह से शासन ढूंढवा रही है और किस तरह से ये पुलिसकर्मी ढूंढ रहे हैं, इसका अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जब तक इनको ढूंढ करके इनको न मौत के घाट उतारे, तब तक क्या पूर्ति हुई है। प्रयागराज में हुए एक शूट आउट में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे। शूट आउट में 2 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए थे। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद मुख्य आरोपी है। अतीक पर ही हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। इसी हत्याकांड में अब अतीक फिर से अदालत के कटघरे में खड़ा होगा। उस पर आरोपों की बौछार की जाएगी, क्योंकि खबरों के मुताबिक अतीक अहमद पर आरोप है कि उसने जेल से अपने बेटे असद को फोन किया था। उस दौरान असद बिरयानी खा रहा था, जिस पर अतीक का गुस्सा भड़क गया और उसने अपने बेटे को उमेश पाल को ठिकाने लगाने का आदेश दे दिया। अतीक की अपने बेटे असद से फोन पर बात हुई थी। अतीक ने पूछा, क्या कर रहे हो? इस पर असद ने जवाब दिया कि अब्बू बिरयानी खा रहा हूँ। इसके बाद तो अतीक अहमद गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, तुम्हारा बाप जेल में है और जलालत की जिंदगी जी रहा है और तू बिरयानी खा रहा है। उमेश पाल तेरे बाप को नीचा दिखाने की बात कर रहा है और अपशब्द कह रहा है। अतीक से फोन पर बात करने के बाद असद ने उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया।
और अब इसी हत्याकांड में साजिश रचने के आरोप में अतीक की प्रयागराज के कोर्ट में पेशी होगी। पेशी के दौरान पुलिस कोर्ट में अतीक की पेशी की मांग करेगी, जिससे कि उससे पूछताछ की जा सके और फरार शूटरों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस को इस मामले में अतीक की पत्नी, अतीक के बेटे और अतीक की बहन की तलाश है। आरोप है कि अतीक के इशारे पर ही उसके भाई अशरफ ने बरेली में बैठकर पूरी प्लानिंग की थी, शूटरों के साथ मीटिंग की और फिर अतीक के बेटे असद की अगुवाई में शूटरों ने उमेश पाल पर गोली और बम से हमला बोल दिया। अतीक पर अपने बेटे को जेल से फोन करने का भी आरोप है, हालांकि उसने इससे इनकार कर दिया। अतीक, क्या आपने अपने बेटे को जेल से फोन किया था? क्या आपने अपने बेटे को असद को जेल से फोन किया था? नहीं। अतीक गैंग के खिलाफ आरोपों की लिस्ट बहुत लंबी है और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से एक एक कर लिस्ट खुलती जा रही है। अतीक के खिलाफ गवाही देने के लिए लोग सामने भी आ रहे हैं। 24 फरवरी के बाद से ही प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम अतीक गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और अब सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हैं। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस मामले में कोर्ट अतीक और अशरफ को क्या सजा सुनाती है।